अरे यार, अभी आधा घंटा पहले तो मैंने सारे कपड़े धोए थे और फिर से बारिश शुरू हो गई। सारे कपड़े भीग जाएंगे। मैं जल्दी से जाकर छत से कपड़े लेकर आती हूँ। मंजू जल्दी से छत पर जाती है ताकि कपड़ों को भीगने से बचा सके। जैसे ही वो कपड़े लेकर नीचे आती है, तभी उसकी देवरानी माया उसे देखती है। भाभी, इन कपड़ों को नीचे लेकर आने का भी कोई फायदा नहीं। देखो, ये तो पहले ही सारे भीग गए हैं। अब पूरे घर में इन कपड़ों को सुखाना पड़ेगा, जिससे पूरा घर गीला और सीलन भरा हो जाता है। हम बहुओं के जीवन में तो बस यही बचा है माया। सारा दिन घर के कामों में ही लगे रहो। कभी खाना बनाओ तो कभी कपड़े धो। दोनों बहुएं अपनी किस्मत पर बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी ननद प्रिया कॉलेज से भीगती हुई घर आती है। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और चप्पलों पर बहुत सारी कीचड़ लगी होती है। आज तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में नहाकर बड़ा मजा आता है। काश ऐसी बारिश रोज हो तो कितना मजा आए। तुम्हें तो मजा आएगा ना प्रिया, लेकिन हमारा काम तो तुमने बढ़ा दिया। देखो, तुम्हारे पैरों की सैंडल से पूरे घर में कितनी मिट्टी हो गई। हाँ प्रिया, पूरे 1.5 घंटे लगाकर इस घर की सफाई की थी और अब हमें फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। ये सब कहने की बात होती है भाभी। माँ ने क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देखे हैं। अगर मैं लेट आती ना, तो बेकार में पता नहीं वो मन में क्या क्या सोचने लगती। सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता। अब मैं जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ, वरना बीमार हो जाऊंगी। प्रिया बिना किसी बात की परवाह किए अपने कमरे में चली जाती है। उसे घर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसे इस चीज से कोई फर्क पड़ता था कि उसकी वजह से और लोगों को परेशानी हो रही है। वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर मंजू ने कहा, मैं बाथरूम से पानी की बाल्टी भर कर ले आती हूँ और मैं जल्दी से वाइपर मारकर पोछा लगा देती हूँ। अब क्या करें, घर की बहू है तो ये सब कुछ करना तो हमें ही पड़ेगा ना। दोनों ही बहुएं घर को फिर से अच्छे से साफ कर देती हैं। थोड़ी देर में बहुएं आराम करने बैठी ही थीं कि तभी उनके ससुर दीनदयाल अपने सबसे खास दोस्त प्रवीण को लेकर घर में आते हैं। अरे आओ आओ प्रवीण भाई, चप्पल उतारने की जरूरत नहीं है। वैसे भी घर गीला ही तो हो रहा है। बहुएं बहुत फुर्तीली है मेरी, पूरा घर तुरंत साफ कर देंगी। अरे नहीं भाई साहब, बेकार में बहुओं को परेशानी होगी। कपड़े भीगे पड़े हैं, चप्पल गंदी हो गई है, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी है, बाहर जोरों की बारिश आ रही है। मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और इतनी फॉर्मेलिटी भी करते हो। अरे अब आ भी जाओ। दीनदयाल अपने दोस्त प्रवीण को लेकर आते हैं और गीला ही उसे सोफे पर बिठा देते हैं। थोड़ी देर में मंजू और माया को दीनदयाल आवाज लगाने लगते हैं और अरे मंजू बेटी, माया बेटी, कहाँ हो दोनों? देखो घर में प्रवीण भाई साहब आए हैं, जल्दी इनके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ। अरे भाई साहब, बेकार में बहुओं को परेशान करने की क्या जरूरत है? दोनों आराम कर रही होंगी, रहने दीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी बहुओं के हाथों के पकौड़े तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। आप खा कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। मंजू और माया भारी कदमों से रसोई में जाती हैं। मंजू ने जोर से चम्मच रसोई की स्लैब पर मारा और बोली, समझ में नहीं आता कि हम है क्या। अरे नौकरानी भी काम करती है तो उसे तनख्वाह मिल जाती है, और हमारे तो काम ही खत्म नहीं हो रहे। और ऊपर से इस बारिश ने तो काम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हम लोगों ने सोचा कि अगर ड्राइंग रूम में कपड़े सूखेंगे तो आने जाने वाले लोगों को अजीब लगेगा, इसलिए हम दोनों ने सारे गीले कपड़े हमारे कमरों में सुखा दिए। लेकिन जब इन लोगों को ही हमारी फिक्र नहीं है, तो हम इनकी क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं। क्या करें, हम दोनों का दिल ही इतना साफ है। अब जो भी हो, पकौड़े और चाय तो बनानी ही पड़ेगी। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है और दोनों ही बहुएं आपस में मिलकर चाय और पकौड़े तैयार करती हैं और बाहर लेकर जाती हैं। प्रवीण ने जैसे ही चाय और पकौड़े खाया तो वो बोलता है, सच में भाई, तुमने सही कहा था। तुम्हारी दोनों ही बहुएं लक्ष्मी और सरस्वती हैं, और साथ ही अन्नपूर्णा देवी का रूप भी है। कितना बढ़िया पकौड़े और चाय बनाई है, दिल भर ही नहीं रहा। तो फिक्र करने की क्या बात है भाई साहब, इसे अपना ही घर समझें। एक काम करो बहू, कुछ पकौड़े भाई साहब के परिवार के लिए भी पैक कर दो। भाई साहब, कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं बनवा लूंगा पकौड़े। अभी तो आपको बताया कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो फिर से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और तुम क्या देख रही हो बहू, जो बोला है वो करो। दोनों ही बहुएं अब रसोई में जाती हैं और कुछ पकौड़े पैक करके प्रवीण को दे देती हैं। प्रवीण वहां से चला जाता है। तभी माया और मंजू राहत की सांस लेती हैं और बोलती हैं, हाँ, कम से कम अब हमको थोड़ी राहत तो मिलेगी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठकर चाय और पकौड़े खाएंगे। देखो, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे भी एक नई मूवी आई है, मैंने वो डाउनलोड करके रखी है। हम दोनों मेरे कमरे में चलते हैं, वहां पर चलकर दोनों चाय पकौड़े खाएंगे और मूवी देखेंगे। अभी दोनों ये बातें कर ही रही होती हैं कि रसोई में उनकी सास नंदिनी आ जाती है और उबासी लेते हुए बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया दोपहर की नींद लेकर। अरे ये क्या, तुम दोनों ने पकौड़े बनाए?
बहुत बढ़िया बहुओं, तुम्हें कैसे पता कि बारिश में मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा था? चलो मैं ले जाती हूँ। अब नंदिनी बिना कुछ सोचे समझे चाय और पकौड़ों की ट्रे उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और मंजू और माया को कुछ भी नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगती हैं और खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी कुछ खाने को नहीं मिला। पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। जो भी करूँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। कभी घर में कोई आ जाता है, कभी कपड़े गीले हो जाते हैं, कभी कोई घर गंदा कर देता है और तभी बारिश में खाने के लिए कुछ बनाओ तो कोई और उठा कर ले जाता है। हाँ चलो, फिर फिलहाल के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। दोनों ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं, लेकिन अब बारिश का मौसम अक्सर रहा करता और रोज उनके साथ यही होता। बारिश का मौसम यानी परिवार वालों की अलग अलग फरमाइशें। कोई पकौड़े बनाने के लिए कहता, कोई कढ़ी चावल बनाने के लिए कहता, लेकिन मदद कोई नहीं करता और काम सब बढ़ा देते। ऊपर से मेहमान तो ऐसे आते थे जैसे उनके घर में शादियां चल रही हों। एक बहू कपड़े लेने भागती तो दूसरी बहू रसोई में कढ़ाई में चम्मच घुमा रही होती। मंजू और माया दोनों परेशान हो जाती हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे को बोलती हैं, बस बहुत हो गया, तुम्हें एडजस्ट करना है तो कर लो, लेकिन मैं इस तरह से और एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं इस बारिश में बाहर रहने वाले ससुराल से परेशान हो गई हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। अरे हम लोग क्या इस घर के नौकर हैं? ये लोग सारा दिन बारिश में भी घर पर टिक कर नहीं बैठ सकते। अरे बारिश होती है तो लोग छुट्टी कर लेते हैं, परिवार के साथ में समय बिताते हैं, लेकिन यहाँ ससुर जी जब भी बाहर जाते हैं तो अपने पूरे कपड़े गंदे करके आ जाते हैं। और ननद उसका तो पूछो ही मत, पता नहीं कौन सी रोमांटिक दुनिया में रहती है। बाहर जाती है तो गीले कपड़ों के साथ पूरे घर में घूमती रहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे जब सोफे के ऊपर गीले गीले मेहमान बैठते तो मेरा खून खौल जाता है। मन करता है कि अपने बाहर रहने वाले ससुराल को ऐसा सबक सिखाऊं कि इन्हें थोड़ी अक्ल आ जाए। अब दोनों ही बहुएं मिलकर ये फैसला करती हैं कि वो अपने ससुराल को सबक सिखाएंगी, पर कैसे, ये तो समय बताने वाला था। अब मंजू अपना सारा सामान बांधकर अपने मायके जाने के लिए निकलने लगती है। तभी जोरों की बारिश में भीगती हुई उसकी सास नंदिनी घर में आती है और मंजू को बैग के साथ देखकर बोलती है। अब दोनों बहुएं मिलकर ये फैसला करती हैं कि वो अपने ससुराल को सबक सिखाएंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? आप वाटर प्रूफ हैं क्या? आप भी तो बारिश में बाहर से ही आ रही हैं ना? जब आप बारिश में बाहर जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे बेटा, मैं तो मंदिर गई थी। अब मंदिर जाना तो जरूरी है ना, वरना भगवान कहेंगी कि गर्मी और सर्दी के मौसम में मैं दर्शन करने आ जाती हूँ, लेकिन बारिश में नहीं। माँ जी, आपने भी कथा में सुना था ना कि भगवान हर जगह है। अरे बारिश के मौसम में आप घर के अंदर भी तो पूजा कर सकती थी। खैर, जब आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। कैसी बातें कर रही है तू मायके चली जाएगी तो सारी जिम्मेदारी माया पर आ जाएगी। वो बेचारी अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी? तू तो जानती है कि प्रिया के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और वो घर का कोई काम नहीं करती। जो जैसे होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। समझ नहीं आता कि हमें ससुराल मिला है या बारिश में बाहर रहने वाला ससुराल मिला है। हम दोनों बहुएं किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह पूरे घर के सारे काम करती रहती हैं और आप सब लोग घर में टिकते ही नहीं है। अरे बहू, मेरी बात सुन तो। मंजू किसी की नहीं सुनती और तुरंत ही अपना बैग लेकर बाहर खड़ी कैब में बैठकर अपने मायके चली जाती है। तो वहीं नंदिनी भी गीले कपड़ों में सोफे पर बैठ जाती है। तभी माया सीढ़ियों से उतरकर आती है और कहती है, माँ जी, ये घर आपका ही है ना? आपने हम सब लोगों को किराए पर अपना रिश्तेदार तो नहीं बनाया? ये क्या हो गया है तुम दोनों को? तोप के गोले खाकर बैठी हो क्या, जो मुंह से लगातार मिसाइल छोड़ रही हो? ऐसे क्यों जवाब दे रही हो? क्या कर दिया अब मैंने? आपको पता है कि अभी अभी दीदी घर छोड़कर चली गई हैं और आप फिर गीले कपड़ों में ही सोफे पर बैठ गई। अभी सोफा गीला हो जाएगा तो इसे सुखाने में पता है कितनी मेहनत लगेगी। बस यही कारण है कि दीदी घर छोड़कर गई हैं। अरे वो मैं गलती से बैठ गई। तू जा मेरे लिए चाय और गार्लिक ब्रेड बना कर ले आ। बारिश में उसका मजा ही अलग होता है। माँ जी सुनिए, अब मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना है तो दाल चावल से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शाम को खाने की तैयारी भी करनी है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। माया सीधा जवाब देकर अपने बाकी के काम करने चली जाती है और नंदिनी भी अब अपने कमरे में जाकर अपने आप को सुखा लेती है। थोड़ी ही देर में अतुल और धीरज भी हाथ में हेलमेट लेकर गंदे जूतों के साथ घर में घुसे आते हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने अपना हाल देखा है? जैसे कोई जंगली जानवर कीचड़ में लेटा हो, ऐसे लग रहे हैं आप। अरे यार, बारिश का मौसम कभी कभी आता है, इस मौसम में ही तो घूमने में मजा आता है, और वैसे भी इस मौसम में ऐसा होता रहता है। अब कुछ बढ़िया सा चटपटा तला भुना खाना बना दो जिसे खाने में मजा आ जाए। तभी माया के ससुर दीनदयाल भी अपनी इवनिंग वॉक से छड़ी लेकर घर वापस आते हैं।
हाँ बहू, कुछ बढ़िया सा बना दे। माफ करना पापा जी, घर में दाल चावल बने हैं, बस वही मिल सकते हैं, क्योंकि दीदी कुछ दिन के लिए मायके चली गई हैं, तो अकेले जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया। अरे यार, मेरा बिल्कुल भी दाल चावल खाने का मन नहीं है। चल अतुल, बाइक बाहर ही खड़ी है, अभी पार्किंग में नहीं लगाई है। तू और मैं हाईवे पर बने ढाबे में चलते हैं और वहां से कुछ बढ़िया खाकर आते हैं। एक काम कर बेटा, अगर तू वहां से कुछ ला रहा है तो बाकी लोगों के लिए भी लेकर आ जाना। ये दाल चावल नहीं खाए जाएंगे। अब ऐसा ही होता है, माया के दाल चावल धरे के धरे रह जाते हैं। रात के समय मंजू अकेले में माया से फोन पर बात कर रही थी। तो इस बारिश में बाहर रहने वाले ससुराल पर कुछ फर्क पड़ा, या अभी भी हर कोई जुगनू की तरह बाहर रोड पर ही घूम रहा है? इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है, इन्हें बस अपने से मतलब है। आज भी इस घर के दोनों राजकुमार बाइक राइडिंग पर गए थे। हमें तो ये पास के पार्लर की दुकान पर ड्रॉप करने भी नहीं जाते, पर बारिश में इन लोगों के पैर घर में नहीं टिक रहे। बस बहुत हो गया माया, अब हमारे एक्शन पार्ट 2 का वक्त आ गया है, तो तू कल उसकी तैयारी कर ले। मंजू की बात सुनकर माया और मंजू दोनों ही हंसने लगते हैं। अब अगले दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी माया भी अपना बैग लेकर रेनकोट पहनकर सीढ़ियों से नीचे आती है और उसे देखकर प्रिया बोलती है, भाभी ये क्या कर रही हो? ये जादू जैसे यूनिफॉर्म पहनकर कहाँ जा रही हो? आपको पता है ना बाहर कितनी बारिश हो रही है। अच्छा, आप लोगों को बाहर की बारिश, मौसम और कीचड़ नजर आता है? मुझे तो ऐसा लगा था कि आपको इस बारिश से बहुत ज्यादा प्यार है। बेटा, पर ये तो बता, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? अब ऐसा मत कहना कि तू भी अपने मायके जा रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं माँ जी, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। और वैसे भी मेरा और मंजू का ससुराल तो बारिश में बाहर रहने वाला ससुराल है। आप लोग घर पर रहते ही नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? घर साफ करते हैं तो गंदा हो जाता है, कपड़े धोते हैं तो गंदे यानी बारिश में भीग जाते हैं, खाना अच्छा ना बने तो बाहर से आ जाता है। तो जब तक बारिश है हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? आप चली जाओगी तो इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर और माँ पर आ जाएगी। माँ तो वैसे भी इस उम्र में ज्यादा काम नहीं कर पाएंगी और मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ननद जी, तुम्हारे प्रैक्टिकल सिर्फ घर के काम के वक्त चलते हैं। जब तुम्हें घूमने जाना होता है, मूवी देखने जाना होता है या बारिश में भीगकर रेन डांस करना होता है, तब तुम्हारे प्रैक्टिकल नहीं चल रहे होते। इतनी बारिश में कैसे जाओगी? रास्तों में पानी भरा हुआ है, फिर कभी चली जाना। आप लोग मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने मायके जाने के लिए कैब बुक कर दी है। और वैसे भी जब आप लोग इतनी तेज बारिश में बाइक चला सकते हैं तो कैब वाला कार तो चला ही लेगा। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि सभी लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, अपनी पसंद का खाना मांग रहे थे और घर के सामान का भी लापरवाही से इस्तेमाल कर रहे थे। पर किसी ने भी मंजू और माया के बारे में जरा भी नहीं सोचा। नंदिनी की आंखें शर्म से झुक गई और वो बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे और मंजू को समझा नहीं। मैं मंजू से भी कॉल करके माफी मांग लूंगी। तुम लोग इस घर के लिए कितना कुछ करती हो, हमने जरा भी नहीं सोचा कि हम शायद तुम्हारी थोड़ी मदद करवाकर तुम्हारे काम को हल्का कर सकते हैं। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैं इस घर का मुखिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ही बच्चों जैसी हरकत कर रहा था। अगर मैं समझदारी से पेश आता तो मेरे तीनों बच्चे भी समझदारी से पेश आते। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं ये खाली सूटकेस ले जाकर अपने कमरे में रख देती हूँ। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है और माया हंसते हुए कहती है, हम दोनों बहुओं ने मिलकर आप लोगों को ये एहसास कराने के लिए ये नाटक किया था। हम जानते हैं कि अगर दोनों बहुओं में से एक को भी मायके जाना हो तो दूसरे का ससुराल में होना जरूरी है। दरअसल हमने सब कुछ आप लोगों को ये एहसास कराने के लिए किया था कि अगर बारिश है तो परिवार के साथ समय बिताया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम बारिश में इधर उधर घूमते ही रहें। फिर तो बहुत चाय और पकौड़े हो जाए। मेरा मतलब है कि मैं धीरज को गाड़ी से मंजू को लेने के लिए भेज देता हूँ, जिसके बाद पूरा परिवार एक अच्छी सी बॉलीवुड मूवी देखते हुए चाय पकौड़े खाएगा और एक दूसरे के साथ समय बिताएगा। दीनदयाल की बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ता है। धीरज जाकर मंजू को उसके मायके से माफी मांग कर ले आता है। अब दोनों बहुओं के साथ सास और ननद ने भी हाथ बटाकर खाना बनवाया। पूरा परिवार साथ में बारिश को एंजॉय करने लगा। वो लोग बारिश में बाहर तो जाते लेकिन जरूरत पड़ने पर ही जाते।